हेलो एवरीवन, मैं नीमा नेगी एक नई वीडियो के साथ। तो आज लेके आई हूँ मैं आपको विंटर स्पेशल निटिंग ग्लव्स। ये ग्लव्स जो बना के मैंने तैयार किया है, ये 13 से 16 साल तक के बच्चों के लिए आराम से आ जाएगा। इसके दोनों साइड बिल्कुल सेम है, उल्टा सीधा दोनों साइड में आप इसे पहन सकते हो। यदि आप इसको फिक्स करना चाहते हो, दायां बायां करना चाहते हो, तो आप इसके ऊपर से फ्लावर बना सकते हो, कढ़ाई कर सकते हो, डिजाइन डाल सकते हो। लेकिन मैंने दोनों साइड इसके बिल्कुल सेम रखे हैं। आप इसे किसी भी हाथ में पहन सकते हो। यदि आप ग्लव्स का साइज़ थोड़ी बड़ा बनाना चाहते हो तो थोड़ी एक्स्ट्रा फंदा रख सकते हो साइज के हिसाब से। यदि छोटों के लिए बनाते हैं तो फंदे कम रख सकते हो। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको इस तरह के ग्लव्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं बहुत ही जल्दी उसका रिप्लाई आपको दूंगी। इसे बनाने के लिए मैंने ये सॉफ्ट बेबी ऊन ली है, ये 3 प्लाई में होती है और 100 ग्राम ऊन ली है। और इसका बॉर्डर मैंने ये नेटिंग मशीन पे बना के तैयार कर लिया है। यदि आपको इसकी बॉर्डर की वीडियो भी देखनी है पूरी डिटेल में, तो आपको हमारे चैनल पे इसकी पूरी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। यदि आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, यदि यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वहाँ पे और भी इस तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। आप बॉर्डर को सिलाई से भी बना सकते हो सीधे। मैंने मशीन पे बनाया है क्योंकि मुझे मशीन पे थोड़ी आसान लगा, जल्दी बन जाता है। और दूसरा, अगर आप इसके अंदर रबर डालना चाहोगे तो ये आसानी से चला जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉर्डर है तो इसके अंदर रबर डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। के बॉर्डर में मैंने 50 फंदे डाले हैं और मैंने ऊपर 60 फंदे कर लिए हैं। 10 फंदे मैंने ऊपर बढ़ा लिए हैं। अब हमें दोनों सिलाई में 30-30 फंदे कर लेने हैं। 30 फंदे एक सिलाई में रखने हैं और 30 फंदे दूसरी सिलाई में। दोनों सिलाई में हमें बराबर फंदे रख लेने हैं। सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ होगा और उल्टी साइड हमें बाहर की तरफ करना है, इस तरह से। और एक सिलाई हमें और ले लेने हैं। फर्स्ट टाइम में हमें 3 सिलाई से बनाने हैं, फिर उसके बाद हमें 2 सिलाई से बनाने हैं। इस तरह से दोनों सिलाई में फंदे बराबर करने के बाद हमें एक सिलाई लेनी है और इस सिलाई से हमें आगे वाले फंदे बुन लेने हैं। जो फंदे हमारे आगे की सिलाई में हैं उन्हें बुनने हैं, और जो पीछे की सिलाई में हैं उन फंदों को हमें निकाल लेना है, इस तरह से। और जो हमारी साइड है उस सिलाई के फंदे हमें इस तरह से एक एक करके बुन लेना है। एक फंदे हमें बुन लेना है और पीछे के फंदे हमें इस तरह से सीधे निकाल लेने हैं। इन फंदों को हमें बुनना नहीं है, पीछे की सिलाई वाले। इस तरह से हमें पीछे की सिलाई के फंदे इस तरह से एक एक करके निकाल लेने हैं और आगे के फंदों को एक एक करके बना लेने हैं। इस तरह से एक एक करके हमें सारे फंदे बना लेने हैं। इस तरह से हमें पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेनी है। पीछे के फंदे हमें निकाल लेने हैं और आगे के फंदे हमें इस तरह से एक एक करके बनाने हैं। एक फंदा निकालना है और एक फंदा बुन लेना है। ध्यान रहे कि पीछे के फंदे हमें निकालने हैं और आगे के फंदे हमें बुन लेना है। यदि आप फंदे को बनाने में गड़बड़ करोगे तो वो आपस में सिल जाएगा। इस तरह से हमें इस सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेनी है। पीछे के फंदे निकालना और आगे के फंदे बुनने से हमारी सिलाई अंदर से कुछ इस तरह से दिखेगी। यदि आपस में फंदे सिलते हैं तो हमें अंदर से वो सिले हुए दिख जाएंगे। यदि फंदे हमने सही बनाए हैं तो अंदर से बुनाई कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम दूसरी सिलाई में आएंगे। दूसरी सिलाई में भी हमें सेम वैसी करने हैं। अभी हम 2 ही सिलाई से बनाएंगे, तीसरी सिलाई अभी हमें छोड़ देनी है। अभी हमने जो फंदे हमने बनाए हैं उन्हें निकालने हैं और जो फंदे हमने वैसे निकाले हैं उन फंदों को बुनना है। यानी अपने साइड वाले फंदों को हमें बनाना है और जो पीछे साइड वाले फंदे हैं उन्हें हमें इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से बनाने में गैप आएगा। जो हमारी साइड है उन फंदों को बना लेना है और जो पीछे की साइड है ये फंदे सीधे दिख ही जाते हैं, ये पीछे की साइड वाले फंदे हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह से इस सिलाई को भी हमें कंप्लीट करना है। पीछे के फंदे हमें निकाल लेने हैं और आगे के फंदे हमें इस तरह से बना लेने हैं। एक एक करके हमें फंदे निकालने हैं और फंदे बनाने हैं। ये 3 प्लाई वाला ऊन है तो आपस में कभी गलती से ये फंदे आपस में बुन जाते हैं। इसी तरह से हमें इस सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लेनी है। पीछे के फंदों को निकाल लेंगे और आगे के फंदों को इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। धागा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ढीला टाइट। यदि आपको टाइट चाहिए तो धागे को टाइट रखिए, यदि आप धागा ढीला चाहते हो तो ढीला रख सकते हो। जैसे आपकी बुनाई है उस पर डिपेंड करता है।
सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद हमें फिर से सेम उसी तरह से दूसरी सिलाई में रिपीट करने हैं। पीछे के फंदे हमें निकालने हैं और अपनी साइड वाले फंदे हमें बुन लेना है। इसी तरह से हमें इसकी लंबाई, यहाँ पे हमारा बॉर्डर आएगा, बॉर्डर से हमें अंगूठा तक सीधे बना लेने हैं, कोई भी चेंज नहीं करना है। पीछे के फंदे हमें निकाल लेने हैं और आगे के फंदे हमें बना लेने हैं। इस तरह से हमें सारी सिलाइयाँ रिपीट करनी है। जब हम फंदे निकालते हैं तो जो फंदा हमारा बुना है उस फंदे को हमें निकाल लेना है और जो फंदे हमने नहीं बुने हैं उन फंदों को हमें इस साइड से बना लेने हैं। ये फंदा अभी हमने छोड़ दिया है तो सेकंड टाइम पे हमें इन छोड़े हुए फंदों को बनाने हैं दूसरी साइड से। इस तरह से अपनी साइड वाले फंदे हमें बना लेने हैं और जो दूसरी साइड वाले फंदे हैं उन्हें इस सिलाई में छोड़ देना है। इस तरह से हमें अंगूठा तक बना के तैयार कर लेना है। मैंने इसका एक ग्लव्स बना के तैयार किया है तो इसी के बराबर मुझे दूसरा वाला भी बनाना है। तो बॉर्डर से हमें यहाँ तक बना के तैयार कर लेने हैं, फिर उंगलियाँ बनाएंगे। तो यहाँ तक मैं इसे सीधे बना लेती हूँ। इस तरह से हमें इस ग्लव्स के ऊपर से नाप लेना है, या आप जिसके लिए भी बना रहे हो, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, उसके हाथ पे नाप सकते हो। यदि आप बुनाई करते हो तो आपको नॉर्मली आइडिया भी आ जाएगा कि हमें कितना बनाना है। यहाँ से हम इसका ये वाला अंगूठा बनाएंगे तो उसके लिए हमें जो हमारी टोटल फंदे हैं 60 फंदे हैं, तो उससे हमें ये सारी उंगलियां बनानी है। जो उंगली बारीक है उसमें कम फंदे रखेंगे और जो मोटी है उसमें ज़्यादा फंदे रखेंगे। और बीच में हमारी जो गैप है, इन गैपों में हमें 3-3 फंदे बढ़ाने हैं, उससे हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। टोटल 60 फंदे हैं तो 3-3 फंदे हमारे बीच में बढ़ेंगे तो टोटल फंदे हमारे 72 फंदे होंगे, यानी 72 फंदे हो जाएंगे। हमारे ये 72 फंदे होंगे तो हमें उन 72 फंदों को इन 5 उंगलियों में बांटना है। तो 16 फंदों से हमारी ये उंगली बनेगी, 16 फंदों से ये वाली, 14-14 से ये 2 बनेंगे और लास्ट के 12 फंदों से ये वाली छोटी उंगली बन जाएगी। अब हमें 16 फंदों से ये वाला अंगूठा तैयार कर लेने हैं। सेम उसी तरह से आगे के फंदे हमें बनाने हैं और जो हमारे पीछे वाले फंदे हैं उसे निकाल लेना है। इस तरह से अपनी साइड वाले फंदे बुनेंगे और पीछे वाले फंदों को हमें इस तरह से निकाल लेना है। 14 फंदे हमें यहाँ पे, 16 फंदे हमें यहाँ पे बना लेने हैं। फंदों को बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे से बुनाई को घुमा लेना है। इस तरह से यहाँ पे हम इस अंगूठे को बनाएंगे तो यहाँ पे से 16 फंदा बनाने के बाद हमें बुनाई को इस तरह से घुमा लेने हैं। सेम उसी तरह से पीछे के फंदे हमें इस तरह से निकाल लेने हैं और अपनी साइड वाले फंदों को बुन लेना है। एक एक करके हमें इन सारे फंदों को भी बना लेना है। इस तरह से हमें इसे कंटिन्यू बना लेना है। पीछे के फंदों को निकाल लेने हैं और आगे के फंदों को इस तरह से एक एक करके बुन लेना है। कभी कभी हमारे फंदे डबल आ जाते हैं तो उससे बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से हमें इस अंगूठे वाले फंदों को बना लेने हैं। जो हमारे 16 फंदे हैं इसे बनाएंगे और जो साइड के फंदे हैं उन्हें छोड़ देंगे। इसकी लंबाई हमें यहाँ तक बना लेनी है। जब हम बुनाई करते हैं तो बीच बीच में हमें अंदर से सिलाई को इस तरह से चेक कर लेना है कि कहीं हमारे अंदर से आपस में दोनों पार्ट्स अटैच तो नहीं हो रहे हैं। इस तरह से सिलाई दिखेगी तो ये सही बन रहा है। यदि बीच में दोनों पार्ट्स अटैच होंगे तो वो गलत हो गया। उससे फंदे चेंज होंगे तो वो आपस में चिपक जाते हैं दोनों पार्ट्स। तो इस तरह से हमें बीच बीच में चेक कर लेना है। इस तरह से इस उंगली को हमें इतनी लंबी बना लेनी है और जो ऊपर से हमारी गोल शेप आएगी उस शेप को हम किस तरह से देंगे, उसके लिए आप बुनाई में कंटिन्यू बने रहिए। अंगूठे के टॉप में शेप देने के लिए हमें इस तरह से साइड के फंदों को बंद कर लेने हैं। 2 फंदों का एक कर लेंगे, फिर से हमें एक फंदा और बंद कर लेना है। यहाँ पे हमारे 2 फंदे बंद हो जाएंगे। 2 फंदों का एक फंदा करते हैं तो 2 फंदे हमारे बंद हो जाएंगे। फिर से हमें सेम उसी तरह से बुनाई को रिपीट करना है। एक फंदा निकालना है पीछे वाला और आगे वाला फंदा बुन लेना है। अपनी साइड वाले फंदे बुनने हैं और पीछे की साइड वाले फंदों को निकालना है। सेम उसी तरह से इस सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद हमें इस साइड से भी शेप देने के लिए, अंगूठे के शेप देने के लिए इस साइड से भी हमें 2 फंदे बंद कर लेने हैं। 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे, फिर से फंदे को सिलाई में डालेंगे और सेम उसी तरह से 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर सेम उसी तरह से फंदों को रिपीट करना है। अपनी साइड वाले फंदे बनाने हैं और पीछे साइड वाले फंदों को निकाल लेना है। सिलाई को पूरी कंप्लीट करने के बाद सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे से 2 फंदे कम कर लेने हैं, यानी 2 फंदे
बंद कर लेने हैं। 2 फंदों का एक किया, फिर इस फंदे को सिलाई में डाला, फिर से 2 फंदों का एक कर लिया। फिर सेम उसी तरह से सिलाई को रिपीट करनी है। पीछे के फंदों को निकालने हैं और अपनी साइड वाले फंदों को बुन लेना है। इसी तरह से इस सिलाई को भी पूरी कंप्लीट करने के बाद इस साइड से भी हमें 2 फंदे बंद कर लेने हैं, जिस तरह से अभी तक हमने किया। बचे हुए फंदों को हमें सेम उसी तरह से बना लेना है एक एक करके। बचे हुए फंदों को हमें अब बंद कर लेना है, जिस तरह से हम 2 फंदों का एक फंदा करते हैं उसी तरह से। बुनाई को बंद कर लेंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये उंगली की शेप बन के तैयार हो जाएगी। अगर हम सीधी साइड में पलटेंगे तो बहुत ही अच्छी इसकी शेप बन के तैयार हो जाएगी। इससे आगे आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, ताकि आपको और भी उंगलियां बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। किस तरह से हमें फंदे उठाने हैं, किस तरह से फंदों को बनाने हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। यदि वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ऑल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। यदि यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए।